हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ना ज़्यादा बातें करते हैं। बातें तो हमने पिछले अपने 17 के 17 लेक्चर्स में की। आज हम अपना जीके का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं ये बार बार स्टार्टिंग में पार्ट नंबर इसलिए लिख देता हूँ, अगर कोई बच्चे को थंबनेल से समझ ना लगे और वो देखे कि यार मैं कौन सा लेक्चर देखना था, इसलिए मैं बार बार स्टार्टिंग में पार्ट नंबर लिखता हूँ। अगर कोई बच्चा 16th लेक्चर देख रहा है, 16th के बाद वो सीधा 18th पर आ जाए तो उसे पता लग जाए कि नहीं, मेरा 17th लेक्चर छूटा है, रह गया है। तो चलिए, आज के वो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, आज के जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े इंडिया से रिलेटेड है। तो ऐसा कंटेंट आपको द प्योर एजुकेशन चैनल के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो देखिए, मैं मना नहीं करूँगा। जहाँ से हो सके ज्ञान बटोरिए, क्योंकि आपका मेन मकसद है पेपर क्लियर करना। चलिए, अगर हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी तो बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा और हमारे कंटेंट को भी कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। क्वेश्चंस आप देख लीजिए। मेरे क्वेश्चंस लड्डू लड्डू नहीं होते हैं। जय जवान जय किसान नारा तो सबने सुना होगा, पर कभी सोचा है कि ये नारा किसने दिया? सोचा है कभी? नहीं। तो बस आज सोचता हूँ। आज सोचते हैं नहीं, आज बताते हैं जी नारा किसने दिया। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा का नारा किसने दिया? ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने जी ने दिया। ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, चीफ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर थे, एटसेट्रा और सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थे। ये कौन से थे? कौन से ये मिनिस्टर थे? कौन से डिपार्टमेंट के ये मिनिस्टर थे? अगर प्रधानमंत्री होंगे, कितने प्रधानमंत्री थे? प्रेसिडेंट होंगे, कितने प्रेसिडेंट थे? अगर चीफ मिनिस्टर होंगे, कौन से स्टेट के थे और कितने थे? बताइए कमेंट में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी मतलब कि हमेशा परमानेंट है, नहीं था। परमानेंट अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? संविधान मतलब कि पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चैप्टर पॉलिटी में आ जाएगा कि ये हमारा जो संविधान है ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसके बारे में भी पूरी डिटेल है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा कि मैं पॉलिटी का स्टार्ट कर दूंगा। पूरी डिटेल है, कैसे कैसे बना, अंग्रेजों से, इंडिया वालों ने कैसे कैसे अंग्रेजों को कहा कि हमें अपना पूर्ण संविधान चाहिए, पूरी डिटेल है। आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते, नहीं तो आपको मैं पूरा हिस्ट्री बता दूं। आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कुछ खुद नहीं करते, तो मेरे को कुत्ता थोड़ी काटा है कि सब कुछ मैं बताता जाऊं। जो आपको सिर्फ चाहिए कि सर बस एग्ज़ाम के जो रिलेटेड आता है वही पढ़ाइए, हमें बाहर की नॉलेज नहीं चाहिए। आप बहुत बोलते रहते हो, बस हमें एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ाइए और कुछ मत पढ़ाइए, जैसी आपकी मर्जी। तो चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमारा संविधान लिखा है। और बोलेंगे कि सर 32 क्यों पा दिया, 32 क्यों डाल दिया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्री थी। कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। और इन्होंने ही हमारा संविधान लिखा। इन्होंने अकेलों ने नहीं लिखा कि चलो ये सो के उठे, बोल दे चलो यार संविधान लिखने चलते हैं। नहीं, ये सब आपको जानने मिलेगा क्या संविधान का पॉलिटी की हिस्ट्री हो जाएगी इसके मान लीजिए पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे सोच लीजिए। पैसे होता नहीं है, होती पॉलिटी हिस्ट्री है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? व्हाट इज रेड क्रॉस? व्हाट इज रेड क्रॉस? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ईच स्टूडेंट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ईच मतलब ईच एंड एवरी मतलब हर, और हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएगा कि रेड क्रॉस क्या होता है। आप तो करते नहीं है, मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है कि आपको करवाना।
बताना कि रेड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, पेपर में आ जाएगा। तो इसलिए वही चीज़ मैं आपको कमेंट में करने के लिए देता हूँ जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो बाकी सब तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? आपको बताया था, कॉन्टिनेंट पर आ रहा था जब मैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन का धरती कौन है? सूर्य की उगने वाली भूमि कौन सी है? जापान है। जहाँ पर मैं बताया था जापान के तीनों साइड जापान के दुश्मन है, इसलिए इंडिया वाले जापान के साथ कोई भी इंडस्ट्रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब कि कोई भी बिजनेस नहीं कर पाते। पता होगा आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कॉन्टिनेंट में, कम से कम ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। जिस बच्चे को नहीं आया वो सबसे पहले अपना हाथ उठाए, अपने दो दो थप झापड़ मारे अपने आप को, सबसे पहले ये काम करे, फिर लेक्चर आगे देखे, नहीं तो मत देखिए। बिना झप्पड़ मारे मत देखिएगा, ये जगह जिसको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो बिना झप्पड़ मारे आगे मत देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने सिर्फ ऐसा नहीं बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। आपको मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, गोवा लिखाया था, दूसरा क्या लिखाया था, तीसरा क्या लिखाया था। अगर मैंने कहा था गोवा नहीं होता ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों में से कोई होगा ही होगा, चौथा नहीं देंगे क्योंकि पहले 3 आपको याद रखने थे। वो बच्चे कमेंट कीजिए जिन्हें याद था कि फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट, फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एरिया स्टेट कौन से हैं। अगला हो गया, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओनम, ओनम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये ओनम, ओनम तो मैंने सुना है, ये ओनम केरल का है। ये ऐसे याद कर लिए, ओनम किस राज्य? ओनम, ओनम तो हमारे सर ने ये त्यौहार सुना था और उन्होंने कहा था कि ये केरला राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरला राज्य का। आपको लोक नाच करवा दिए तो बता दीजिए इसी बात पे, केरला का लोक नाच क्या है? मान लिया गया, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताओ, बोल तो देते हो। कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली सर, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली सर। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा होगा? कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। रुको रुको, आप बता दो, बताइए बताइए, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है या न्यू दिल्ली है? ये जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा ना, देखना चाहता हूँ कि कौन सा बच्चा इस गोले का है और कौन सा बच्चा चंद्रमा से आया है, देखना चाहता हूँ मैं। इस दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इस दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1911 में। 1911 में बनाया गया भारत को दिल्ली की राजधानी। जब भारत को दिल्ली की राजधानी 1911 में बनाया गया तो मुझे बताइए उस समय भारत में क्या चल रहा था, कौन था, कौन से अंकल थे, अकबर था या अकबर का दादा था, कौन था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बच्चा सोलर सिस्टम है। ये जिस बच्चे को क्वेश्चन ये है ना, वो तो पढ़ाई छोड़ दे पढ़ाई और कुछ देख ले, ये मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं है वो पढ़ाई छोड़ दे और चला जाए और कुछ काम करने चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये भी नहीं डिस्कस करूँगा। ये और ये और ये जो मैंने टिक लगाए हैं, भारत का चमकीला ग्रह, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये जिन बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता वो प्रेपरेशन छोड़ दीजिए अपनी, और कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी प्रेपरेशन छोड़ दीजिए, दूसरा काम धंधा ढूंढ लीजिए। बस इस एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए, छोड़ दीजिए, सपना देख रहे हो आप जिन बच्चों के 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? पानी में तैरने वाला जीव, पानी में तैरने वाला जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है भारत में तैरने वाला जलीय जीव? गंगा डॉल्फिन। ये भी डिस्कस नहीं करूँगा, ये भी डिस्कस नहीं करूँगा। जिन्हें भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत सबसे चमकीला ग्रह और भारत का राष्ट्रीय फल नहीं पता, वो कुछ मत कीजिए, वो अपनी प्रेपरेशन छोड़ दीजिए और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लीजिए, और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लीजिए। हाँ मुझे पता है कि, अरे और भी है, सॉरी आज के लेक्चर में इतना नहीं, दूसरा पेज तो मैंने देखा ही नहीं वो, और कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ये भी नहीं डिस्कस करूंगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ये भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। डिस्कस करने के क्या है इसमें? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कभी नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा पर इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं,
क्योंकि ये सबको पता है छोटे होते से ही। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, देख लीजिए। ये बताऊंगा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई होता है, और 3 मीटर या सेंटीमीटर बताइए। 3:2 में भारत का लंबाई कितना होता है? 3, और चौड़ाई कितना होता है? 2। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर इकाई क्या आएगी? इकाई मतलब यूनिट, इसमें यूनिट कौन सी लगेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको महात्मा गांधी पता है? महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। गांधी जी को ही महात्मा का टाइटल दिया था 1915 में। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बताइए, अभी बताया था, भूल गए? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स थोड़े बच्चे वाले थे, तो वो मैंने जानबूझ कर दिए थे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आए जाते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे लेक्चर की ड्यूरेशन 10-10, 15-15 मिनट तक की है। अगर मैं एक ही लेक्चर में ले आया ना 40 से 1 घंटे का, चीची चू करना शुरू हो जाओगे, किशोर इतना ज़्यादा कैसे याद करें। इसीलिए मेरे लेक्चर 10 से 15 मिनट तक होते हैं। जल्दी से आप देख लेंगे और जल्दी से याद भी हो जाएगा और जल्दी से नोट्स बना लेंगे। अगर मैं एक ही समय में इतने 18 लेक्चर हैं, मतलब कि 18 लेक्चर में मैंने 20 से 25 टॉपिक कवर करा दिए। अगर मैं यही 20 से 25 टॉपिक क्वेश्चन में टाइप ले आता, कुछ पता लगता? ये बताइए मुझे, कुछ पता लगता? अगर मैं मान लीजिए कि 2 घंटे में ये 20 से 25 क्वेश्चन ले आता, क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप में, कुछ पता लगता? कुछ नहीं पता लगा। अब समझे कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों नहीं करवाता, 1 वर्ड में ही क्यों लेकर आ रहा हूँ। समझे कि नहीं? समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो फिर प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।